जय सिया राम भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आदिशक्ति की लीलाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देवी के तीसरे रूप के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जाना मां शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ, माता आदिशक्ति ने ब्रह्मचारिणी का रूप कैसे धारण किया, और आज बात करते हैं कि माता को आगे चंद्र घंटा के रूप में क्यों अवतरित होना पड़ा। भगवान शिव के अर्धांगिनी होने के साथ साथ माता की लीलाएं अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। तो आज बात करेंगे मां चंद्रघंटा के बारे में। तीसरे नवरात्रि को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का दिव्य रूप अगर वर्णित किया जाए तो उनकी सिंह की सवारी है, उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, वो एक युद्धमय रूप में नजर आती हैं। लेकिन जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, माता ने अपने अलग अलग रूपों में अवतरित होकर अधर्म का नाश किया है और धर्म की रक्षा की है, और इसी वजह से मां आदिशक्ति को चंद्रघंटा के रूप में अवतरित होना पड़ा। बात उस समय की है जब एक बहुत ही भयानक असुर हुआ करता था, महिषासुर नाम का। उसने सारी सृष्टि में अपना आतंक मचा रखा था। सभी देवता उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, भयभीत थे। अंततः सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि मां आदिशक्ति के पास जाया जाए, क्योंकि वही उनका संहार कर सकती हैं। महिषासुर ने यह वरदान लिया था कि कोई भी देव, असुर, गंधर्व या मानव उसका वध ना कर सके। तो बचे कौन? माता आदिशक्ति। सभी देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि हे देवी, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। इस असुर का वध कीजिए, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उसके बाद माता आदिशक्ति ने रूप लिया मां चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा जैसे नाम से ही पता चलता है, माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है, जो कि घंटे के आकार में नजर आता है, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। वो जितनी उग्र और युद्धमयी दिखाई देती हैं, उतनी ही अपने सच्चे भक्तों के लिए वो करुणामय भी हैं। वो उतना प्यार भी करती हैं अपने बच्चों को। तो देवताओं के कहने पर, प्रार्थना करने पर मां चंद्रघंटा ने युद्ध का ऐलान कर दिया। जैसे ही महिषासुर को माता के विषय में पता चला, उसने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। उसने भी रणभूमि में अपनी सेनाएं उतार दी। लेकिन जब माता युद्ध में उतरी तो समस्त राक्षस गण भयभीत हो उठे। एक कंपन हुआ। जब वो युद्ध में आई तो एक ऐसी ध्वनि निकली जिससे कि सारी की सारी असुर सेनाएं थर थर कांपने लगी। युद्ध में तो महिषासुर आ चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कोई आम शक्ति नहीं है, वो स्वयं आदिशक्ति है, जिसका महिषासुर से सामना होने वाला है। मां चंद्रघंटा की आंखों में तेज था। उन्होंने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया था। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। माता की दिव्यता और उनकी शक्ति के सामने असुरों की सेना टिक नहीं पाई, और धीरे धीरे करके असुरों की समस्त सेनाएं समाप्त होती चली गई। वो पराजय के कगार पर पहुंचे, और ऐसे माता ने महिषासुर और उसकी सेना का अंत कर दिया, और सारी सृष्टि अभय हो गई, भय मुक्त हो गई। इसीलिए माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां चंद्रघंटा का ये रूप हमें सिखाता है कि शांति और करुणा के साथ साथ जब धर्म के प्रति आतंक अधर्म का हो जाता है, तो शक्ति और साहस दिखाने की वहां पर आवश्यकता होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं, उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता उनके जीवन में आती है। साथ ही मां चंद्रघंटा का ये रूप इंसान के अंदर, उनके भक्तों के अंदर साहस, आत्मविश्वास और निर्भय जगाता है। लेकिन भक्तों, आदिशक्ति की लीलाएं यहाँ पर समाप्त नहीं होती। इसके बाद और रूपों का वर्णन मिलेगा, उनकी कथा भी जानेंगे। अगर आप भी इन लीलाओं में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।